जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित से अपना पढ़ाई लिखाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आपका जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, इसमें हम बता जो रहे हैं 3.3 बता रहे हैं। 3.2 एनसीईआरटी तक का खत्म कर चुके हैं और 3.3 में 5 नंबर सवाल तक आपको पिछले क्लास में बताए थे। आज जो आपको बताने जा रहे हैं दोस्त, एक्सरसाइज है आपका 3.3 और 6 नंबर से सवाल बताने जा रहे हैं। 6 का फर्स्ट में है, कह रहा है इफ अगर ए बराबर दिया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, ये है। कह रहा है तब देन द वेरीफाई दैट, देन द वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। क्या बोला दोस्त, दिया हुआ इफ ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तब का देन द वेरीफाई दैट, आप दिखाइए कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए दोस्त, सॉल्यूशन में आप क्या जानते हैं, जो दिया है ए, अगर हम कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, यही है दोस्त। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, एलएचएस में ए का ट्रांसपोज इनटू ए, हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं पहले। जब आप ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हो गया दोस्त ए का ट्रांसपोज। अब देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार एलएचएस आपका क्या है, एलएचएस है आपका ए का ट्रांसपोज इनटू ए। अब देखिए ए का ट्रांसपोज आप निकालें कितना, ये है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, ये हो गया कॉस अल्फा। और ए का वैल्यू अब लीजिए, ए कितना है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखिए दोस्त यही है। अब दोनों को गुना करते हैं। आपको गुना करने के लिए बताया है कि फर्स्ट रो उठेगा, फर्स्ट कॉलम से गुना होगा, मतलब पहले मैट्रिक्स जो है उससे कॉलम उठे, रो उठेगा, कॉलम से मल्टीपल होते जाएगा। जितना रो जितना कॉलम, जैसे कि देखिए ये 2 रो 2 कॉलम का है, ये भी 2 रो 2 कॉलम का है, दो दो इक्वल है, ये दोनों खत्म हो गया, बचा कितना 2 इंटू 2, 2 ऑर्डर का बनेगा। ये जब 2 ऑर्डर का बनेगा इसको गुना कीजिए, कॉस गुने कॉस तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको गुना कीजिए तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ माइनस है इस जगह प्लस है तो माइनस हो गया कितना साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए इससे अगर इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखिए दोस्त, इसको इससे गुना कीजिएगा तो साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए दोस्त, आप क्या जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये दोनों आपका कट गया, ये दोनों कट गया। अब देखिए आपका बच गया इधर 1, ये भी 1, ये 0, ये 0, ये 1, इसी को तो आप आई लिखते हैं। यहाँ 2 गुना 2 ऑर्डर का है तो 2 इंटू 2 हो गया, समझ लिए दोस्त। अब देखिए इसका दूसरा जो है दिया हुआ है, इफ अगर साइन अल्फा कॉस अल्फा, सिर्फ पोजीशन चेंज है दोस्त। दूसरा में ए दिया हुआ है, ए है आपका ये साइन अल्फा कॉस माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये है कॉस अल्फा और ये है साइन अल्फा। तब बोला देन verify that
वेरीफाइड एट करना है आपको, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। देखिए दोस्त, ये भी सवाल इसी तरह है, आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व इट। अब देखिए दोस्त, 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर में कह रहा है, 7 का फर्स्ट, सो दैट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, सो दैट ए दिया हुआ है, ये है आपका 1 - 1 5, 1 - 1 5, और दूसरा है -1 2 1, उसके बाद 5 1 3, 5 1 3 ये है। तब बोला कि इज ए साइमेट्रिक्स, इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए दोस्त, बोला क्या, साइमेट्रिक्स प्रूव करना है। साइमेट्रिक का कंडीशन आपको पहले याद होना चाहिए। साइमेट्रिक्स का कंडीशन क्या है, ए का ट्रांसपोज ए होना चाहिए, यही ना दोस्त। तो ए आपका दिया है कितना, 1 - 1 5, -1 2 1, और दिया है आपका 5 1 3। इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये रो बदलेगा कॉलम में, तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 5 -1 2 1 और 5 1 3। तो क्या दोस्त, इसमें कुछ चेंज आपको लग रहा है? देखिए 1 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, -1 2 1 5 1 3, 5 1 3। तो ये किसके बराबर है, ए का बराबर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये साइमेट्रिक्स, वो साइमेट्रिक्स है। इसको, इसमें जहां भी नहीं आया होगा समझ में तो बोलिएगा, अगर समझ में आ गया है तो लिखते जाइए, आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्त, 7 का 2 नंबर है आपका, इसमें दिया हुआ है सो डैट, दिखाइए कि सो डैट, दिखाइए ए जो दिया हुआ है वो है आपका 0 - 1 1 1 0 -1 -1, ये है आपका 1 और 3, 1 और ये 0। तब बोला कि इज ए स्क्यू साइमेट्रिक्स, इज ए स्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये है दोस्त। अब देखिए, ये बोला कि स्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो आपको क्या, आप जानते क्या है, अगर स्क्यू साइमेट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो -a होगा। अब देखिए दोस्त, इसका एलएचएस क्या है, एलएचएस लेके आगे बढ़ते हैं। एलएचएस है ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कीजिए आप 0 - 1 1 1 0 -1 -1 1 0। ये है, इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो रो कॉलम में बदलेगा, कॉलम रो में बदलेगा। ये रो है, कॉलम में बदल दीजिए इसको, 0 1 -1 -1 0 1, ये हो गया 1 -1 0, इतना हो गया। अब देखिए दोस्त, इससे अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जहां जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जिस जगह माइनस नहीं है उस जगह माइनस हो जाएगा, मतलब जिस जगह प्लस है वो माइनस होगा। ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये 1 0, और ये हो गया आपका -1, ये आपका -1 1 0। क्या दोस्त, ये जो देखिए, ये जो आपका निकला, क्या ये ए का बराबर नहीं है? जब ए का बराबर है तो यही तो आपको बोल रहा था प्रूव करने के लिए, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए दोस्त, ए 8 नंबर में बोल रहा है, 8 नंबर में कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है आपका 1 6 5 7 1 6 5 7। तब बोला कि वेरीफाई दैट, फर्स्ट नंबर में कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक्स, साइमेट्रिक्स। और दूसरा जो आपको बोला ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक्स,
स्क्यू साइमेट्रिक्स। देखिए दोस्त, ये दो सवाल दिया है। फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन चलते हैं। क्या बोला? ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक्स। तो पहले इसको लिख देते हैं, क्लियर करते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। हो जाएगा दोस्त। अब देखिए आपका दिया है कितना, सॉल्यूशन में एलएचएस लेके आप पढ़िए आगे। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज होगा। देखिए दोस्त, ए जो आपका है 1657 है, फिर प्लस 1657 है, इसका ट्रांसपोज, फिर पूरे होल का ट्रांसपोज। अब देखिए दोस्त, इसको आप 1657 ये हो गया, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1567। अब देखिए दोस्त, इस पूरे का होल का ट्रांसपोज। अब देखिए इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ऐड करने का 112 हो जाएगा। 5 6 11, 6 5 11, 7 7 14। इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 11 11 14। देखिए दोस्त ये आया। अब देखिए इसका आरएचएस क्या है? आरएचएस है आपका ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही होना चाहिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब देखिए दोस्त, ए आपका कितना दिया हुआ है 1657, फिर प्लस 1657 का ट्रांसपोज। इसको दोस्त 15 में नहीं पढ़िएगा। अब देखिए इसको अगर लिखते हैं तो 1657 और इसको जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो 1567 होगा दोस्त। अब देखिए और इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए 112 हो गया, 5 6 11 हो गया, 6 5 11, 7 7 14 हो गया। तो क्या दोस्त ये दोनों इक्वल नहीं है? तो लिख सकते हैं दोस्त LHS इज इक्वल टू RHS। जब LHS और RHS बराबर है तो हो गया। अब देखिए दोस्त, इसी का 2 नंबर में आपको क्या बोला, 2 नंबर में A माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका भी LHS लेके चलते हैं। सेकेंड नंबर ए में बोला A माइनस ए का ट्रांसपोज, तो A माइनस ए का ट्रांसपोज जो है ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है, तो माइनस ए का ट्रांसपोज इतना ही होना चाहिए। अब देखिए सॉल्यूशन में LHS लेके चलते हैं। LHS है आपका A माइनस ए का ट्रांसपोज, तो A कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है 1657 और माइनस इसका जब ट्रांसपोज आप कीजिएगा तो 1567 हो गया दोस्त। अब पूरे का होल का ट्रांसपोज करते हैं, क्योंकि हम ए का ट्रांसपोज करके यहाँ लिख दिए। अब देखिए दोस्त, अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो 112 और ये 5 माइनस 6 तो -1, 6 माइनस 5 तो 1, 7 माइनस 7 तो ये 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। ऐड नहीं कर रहे हैं आप। इसको अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना 0 -1 1 और 0। देखिए दोस्त, ये आपका LHS निकल गया। अब क्या चाहिए? RHS। RHS में क्या है? माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखिए दोस्त, ये माइनस तो बाहर रह गया। अब देखिए ए कितना है आपका 1657 और इसका अगर ट्रांसपोज कीजिएगा तो 1567 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए ये माइनस बाहर में है, इसको अगर कीजिएगा तो ये 0, ये -1, ये 1, ये हो गया 0। इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्त तो 0 - 1 1 0। अब देखिए दोस्त, क्या ये दोनों इक्वल नहीं आपको लग रहा है? जब इक्वल है तो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो यही तो आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड। अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो बोलते जाइए, अगर समझ में नहीं आया है तो आप लिखते चलिए। जहाँ समझ में दोस्त नहीं आता है आप कमेंट उसी जगह कीजिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लीजिएगा। और जिस जगह आपको दिक्कत होता है उस जगह कमेंट तो हर हाल में कीजिए, क्योंकि उस दिक्कत को लेके आगे किसी को और को दिक्कत ना हो, उसके लिए अलग से आपका क्लास लिया जाएगा। तो इसको लिखते चलिए, आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्त, 9 नंबर सवाल है आपका, कह रहा है फाइंड करना है आपको, फाइंड हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज।
एंड हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तब व्हेन कब करना है, जब ए का वैल्यू ये जो दिया है दोस्त, ये आपका है 0 a b, 0 a b, उसके बाद है -a 0 c, ये होगा -b -c, और ये है आपका 0। देख लीजिए दोस्त, यही है आपका -b। अब देखिए, जब ये आपको फाइंड करना है, ए का मान दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है सॉल्यूशन में, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, 1/2 बाहर हो गया, और ए आपका कितना है, ए है आपका 0 -a -b, a 0 -c, b c, ये हो गया 0, प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 0 -a -b, a 0 -c, b c 0। अब इसका बोल रहा है दोस्त ट्रांसपोज करने के लिए, इसका ट्रांसपोज करना है। अब देखिए दोस्त, आपको दिया इतना है, ट्रांसपोज कीजिए उसको, और उसके बाद ऐड करना। ये मल्टीपल जो है आपका पूरे में है, तो ये हो गया हाफ। अब देखिए दोस्त, ये 0 a b -a -b, 0 -c, c और 0। इसको जब आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये चेंज करेगा, तो 0 a b -a 0 c -b -c, और ये हो गया आपका 0। अब देखिए दोस्त, जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो हाफ इंटू 0 जोड़ 0 0 हो गया, प्लस a माइनस a, ये भी 0, ये 0 0 0 0, और आगे भी हो जाएगा आपका 0 0 0। हाफ से सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 0 ही रहेगा दोस्त, 0 0 0, फिर 0 हो गया 0 0 0 0 0। यही था दोस्त, आपको फर्स्ट नंबर फाइंड करना था। सेकेंड नंबर में दे दोस्त, इसको अगर लिख लिए होंगे, इसको देखते जाइए, समझ में आ गया है, इसको लिख लीजिएगा। इसी में दोस्त सेकेंड नंबर, ये था आपका फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर हम इसी को करें तो हाँ, a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो जहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए दोस्त, आपको क्या करना है, माइनस, जब आप इसको माइनस कीजिएगा, देखिए दोस्त, जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये हो गया हाफ। अब देखिए, वो ट्रांसपोज तो हो चुका है, तो 0 -0 a -a b -b, ये हो गया -a -a 0 -0 c -c, ये हो गया -b -b -c -c, और 0 -0। अब देखिए दोस्त, अगर आप यहाँ देखते हैं तो हाँ, 0 -2a -2b, ये हो गया, ये हो गया प्लस 2a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0, ये हो गया -2c 2b 2c, ये हो गया 0। अब इस हाफ से उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 0 -a -b, a 0 -c, ये b c 0। तो दोस्त, आपका ये सेकेंड नंबर था कि हाँ, a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालिए, वो निकल गया। अब देखिए दोस्त, 10 नंबर में है, कह रहा है कि express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। देखिए दोस्त, आपका 10 नंबर में है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है a बराबर जो है, मान लीजिए वो a है, a मान लिए, a जो दिया हुआ है वो 3 1 5 -1 है, ये है। कह रहा है सम ऑफ साइमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक। तो आप दोस्त इसको पढ़े थे कि अगर सम ऑफ साइमेट्रिक्स एंड सम ऑफ
स्क्यू साइमेट्रिक्स अगर निकालना रहे तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही होता है दोस्त। अब देखिए अगर हम 1/2 ए आपका क्या दिया हुआ है, ए आपका है 3 1 5 -1। अब देखिए दोस्त इसका ये हो गया, फिर प्लस इसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो कॉलम में 3 5 1 -1, ये हो गया ट्रांसपोज। अब देखिए दोस्त ये एक पार्ट हुआ प्लस हाफ। अब इसमें जो है आपका दिया हुआ है 3 1 5 -1, इसका आप अगर ट्रांसपोज लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 5 1 -1। अब देखिए दोस्त ये एक साथ है और ये एक साथ है, तो अब देखिए यहाँ अगर आप करते हैं तो यहाँ जाएगा 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 -1 तो -2 प्लस हाफ। इसको अगर आप माइनस कीजिएगा तो 3 - 3 0 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 1 - 5 -4 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 0। इसको हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3, ये 3 -1 और ये हो जाएगा आपका प्लस 0, ये हो गया 2 -2 और ये 0। तो दोस्त आपका जो था यही था निकालने के लिए। अब देखिए अगर इसको आगे जोड़िएगा तो आपका यही आ जाएगा, और सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक बोला जाए तो यही निकालना रहता है। तो ये निकल गया दोस्त। इसको अगर इसमें कहीं समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और समझ लीजिए। और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, नहीं आएगा समझ में तो, क्योंकि कमेंट के आधार पे अगला क्लास आपका लिया जाएगा। तो इसको आप लिखते चलिए, आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्त 10 का सेकेंड नंबर है, ये बोल रहा है अगर मान लीजिए ए वहाँ सिर्फ मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 6 - 2 6 - 2 2, उसके बाद है 2 - 2 3 1 -2 3 1 -1 और ये है 2 1 3। यही है दोस्त। कह रहा है कि इसका भी सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक क्या होगा। तो देखिए दोस्त सॉल्यूशन आप क्या जानते हैं, सम ऑफ symmetrics and sum of skew symmetrics is equal to half a plus a का ट्रांसपोज फिर प्लस हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज, ये ना होगा दोस्त। अब देखिए हाफ a आपका कितना दिया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 2 1 3। अब इसका अगर ट्रांसपोज आप लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 -2 2 और -2 3 1 2 -1 3, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब देखिए दोस्त ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट आपका इसका कितना है प्लस हाफ, ये है आपका a माइनस, तो a आपका कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 1 3। इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं आप तो ये आपका है दूसरा आ जाएगा कितना 6 -2 2, उसके बाद -2 3 1 2 -1, देखिए दोस्त 2 -1 और 3, देख लीजिए दोस्त यही है आपका। अब देखिए जब ये है तो फर्स्ट रो इसको चेंज किए इससे, ये हो गया इस तरह और ये हो गया इस तरह। अब देखिए दोस्त अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ऐड कितना आ जाएगा 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 2 4 -2 -2 -4 और 3 + 3 6 1 जोड़ -1, ये हो गया 0 2 जोड़ 2 4
-1 + 1 0, 3 + 3 6। अब देखिए दोस्त, ये हो गया इतना प्लस हाफ। इसको अगर देखते हैं तो 6 में 6 तो 0, -2 इधर माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -2 ये भी हो गया आपका 0, 2 -2 ये हो गया 0, फिर -2 माइनस माइनस +2 ये हो गया आपका 0, 3 - 3 0 ये भी आपका 0 हो जाएगा, 0 नहीं 1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कितना 2 हो गया, फिर ये कितना आ जाएगा 0 -1 तो -2, 3 + 3 3 - 3 तो ये हो गया आपका 0। अब देखिए दोस्त, अगर आप यहाँ देखते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/2 से तो ये हो जाएगा 6 -2 2 ये हो गया -2 3 3 0 2 0 3 ये हो गया दोस्त, प्लस इसको हाफ से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 ये आ गया दोस्त। क्या है आपका सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर, ये बोल रहा है ये जो है 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, मान लीजिए ये भी ए है आपका, 3 ऑर्डर में दिया हुआ है 3 - 2 4 -4 3। देखिए दोस्त इसी को आप लिख लीजिए, इसी जगह बता देते हैं। देखिए दोस्त 3 नंबर है a = ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 3 - 2 4 3 - 2 ये आपका 4 -4 है। उसके बाद 3 - 2 - 5 3 - 2 - 5। उसके बाद है -1 1 और 2 ये है दोस्त। तब बोला सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालिए, तो लिख सकते हैं हाफ ए का मान कितना है दोस्त 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 ये हो गया -1 1 2 प्लस हाफ प्लस ए का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज कीजिएगा 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 और ये हो गया 2, ये हो गया एक ब्रैकेट के अंदर प्लस क्या है हाफ। अब देखिए हाफ इधर कितना है 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2 ये हो गया दोस्त। इसका अगर आप या माइनस है उसके बाद इसको अगर ट्रांसपोज कीजिएगा तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये है आपका 2। अब देखिए दोस्त यही सवाल है, अब इसको इस दोनों को ऐड करना है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इस दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। तो जब इस दोनों को जोड़िएगा 3 + 3 6 3 - 1 -2 है ये हो गया +1 -1 -4 तो ये हो गया -5। इसको कीजिएगा -2 + 3 तो ये हो गया +1 -2 -2 तो -4 1 + 1 -5 तो ये कितना हो गया -4 -4 - 1 -5 -5 + 1 -4 2 + 2 ये हो गया 4 आपका प्लस हाफ। अब उसको देखते हैं 3 - 3 0 हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5, फिर -1 माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 3 -2 -3 तो ये हो गया -5 -2 और ये वो +2 हो जाएगा तो ये हो गया 0। अब देखिए दोस्तों 1 - 5 है तो ये हो गया -1 ही इधर प्लस में इधर -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 तो ये कितना 6 हो गया आपका। फिर देखिए 2 और 2 तो ये आपका 0 हो गया, 1 -1 -5 -6। अब देखिए दोस्त -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया -3 इधर 4 है इधर तो -3। अब देखिए दोस्त ये आपका कितना आ गया, इसको 2 से डिवाइड दीजिए तो 3 हो गया हाफ -5/2 ये हो गया हाफ -2 -5/2 और ये हो गया -2 और ये हो गया आपका 2 ये हो गया दोस्त। प्लस इसको अगर आप देते हैं डिवाइड करते हैं ये हो गया 0 5/2 3/2
ये हो गया -5/2 0 3, ये हो गया -3/2, ये हो गया -3, ये हो गया आपका 0। तो देखिए दोस्त, अगर आपको लगता है कि गलत है तो इस दोनों को जोड़िए। 3 + 0 आपका 3 पुर गया, 1/2 + 1/5 3 पुर गया, -1/2 + 2 + 3/2। इस दोनों को जोड़िएगा, आपका ए पुरेगा, इसलिए ए पुराना नहीं है, इतना ही रखना है। अब देखिए अगला नंबर है 4 नंबर में। 4 नंबर में जो बोल रहा है दोस्त, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स A = 1 - 1 5 2। A = है 1 - 1 5 2। तो देखिए दोस्त, इस सम ऑफ साइमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक्स को मान लेते हैं ये ई है। ई, तो ई बराबर लिख दें दोस्त 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज होगा दोस्त। अब देखिए 1/2 ए आपका क्या दिया हुआ है 1 - 1 5 2 प्लस इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको 1 5 - 1 2 हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस ये हाफ है दोस्त ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हाफ ए कितना है 1 - 1 5 2। अब देखिए दोस्त, और इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो 1 5 - 1, ये हो गया 2। अब देखिए दोनों को आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया 1/2, इन दोनों को जोड़िएगा तो 1 1 2 5 - 1 तो 4 - 1 5 तो 4 2 2 4 हो गया दोस्त, प्लस हाफ ये आपको अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 - 1 0 5 - 1 तो ये होगा कितना 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब -1 - 5 तो ये हो गया आपका -6 2 - 2 ये हो गया आपका 0। अब देखिए दोस्त, ये आपका, अब देखिए 1/2 ये इधर का पार्ट है, ये 1/2 से अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 अब प्लस वो हो जाएगा 0 3 -3 0। तो ये दोस्त आपका 10 का 10 का 4 नंबर था, इसको लिखिए। अब जो है ऑप्शन वाला है उसको बताते हैं। आगे कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। अगर इफ 11 नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, ए इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सिमेट्रिक्स। अब देखिए दोस्त, ए और बी दो दो मैट्रिक्स है, ए एंड बी दोनों का सिमेट्रिक्स है। ए का ट्रांसपोज ए होगा और बी का ट्रांसपोज बी होगा। देखिए दोस्त, ये हो गया। कह रहा है सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर जो है दोनों का सेम है, तो ऑर्डर सेम रहने से ए बी बराबर बी ए होता है, निकल जाता है। अब देखिए ये बराबर नहीं होता है दोस्त, दोनों डिफाइन हो सकता है, डिफाइन। अब देखिए कह रहा है देन ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए इज ए, ये जो है क्या होगा स्क्यू साइमेट्रिक्स, साइमेट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्त, ए का ट्रांसपोज का बात बोल रहा है, तो इसको आप अगर ट्रांसपोज करते हैं तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये होगा दोस्त। अब देखिए इसको अगर बाय फिर अगेन पी ऑफ टी लगाइएगा तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब देखिए ये कितना हो गया बी ए माइनस ये कितना हो गया ए बी। अब माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ए बी माइनस बी ए, तो ये मान लीजिए ये पूरा ए था, ये आ गया कितना माइनस ए, तो ये क्या हो गया स्क्यू साइमेट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स है तो ठीक है, नहीं तो स्क्यू साइमेट्रिक्स जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन को टिक कीजिए। आगे दिया हुआ है दोस्त, कह रहा है कि ए बराबर, ए जो दिया है वो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये है आपका माइनस साइन अल्फा, ये है आपका कितना कॉस अल्फा, ये है दोस्त, एंड
तब क्या बोला, और है ए प्लस एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो आई का इक्वल है, आई का इक्वल है। तब कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, इस अल्फा का मान क्या होगा जब ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए दोस्त, सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन में मान उसका रखिए, जैसे कितना ए का मान कितना है कॉस अल्फा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आई, ए का मान आपके पास कितना है कॉस अल्फा, यह है माइनस साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा, ये आपका कॉस अल्फा, यही है दोस्त। अब देखिए प्लस प्लस है या माइनस वो देख लीजिए, ए प्लस है। अब देखिए ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया कितना कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई का मान कितना होता है 1001। अब देखिए दोस्त, यहाँ दो ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये जो है दो ऑर्डर का है, ये भी दो ऑर्डर का है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आई जो लीजिएगा दो ही ऑर्डर का लीजिएगा। अगर आप दो ऑर्डर से अधिक लेते हैं, मान लीजिए आप तीन ऑर्डर का लेते हैं, तो तीन ऑर्डर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है दो ऑर्डर, तो आपको दो ऑर्डर ही मानना है। आई का मान होता है भले जितना भी हम मान सकते हैं, 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर जितना भी मान सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन के हिसाब से आई का मान लीजिएगा। अब देखिए दोस्त, इसको आप अगर ऐड कीजिएगा तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये आपका 0 0 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 0 0 1। ये देखिए दोस्त, ये भी 2 इंटू 2 का, ये भी 2 इंटू 2 का। अगर हम इक्वल मैट्रिक्स का लगाएं, अगर ऑर्डर सेम है तो पोजीशन ऑफ लेटर भी सेम होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जब पोजीशन ऑफ लेटर कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर इट, कंपेयर जब किए तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू हाफ, cos हाफ किसका मान होता है तो cos पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो अल्फा का मान आ गया पाई बाय 3 या 60 डिग्री। आप जो ऑप्शन में है उसको टिक कर सकते हैं। और आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ 3.3। अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर 3.4 के साथ। जो कुछ भी बीच में थ्योरी होगा वो थ्योरी आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद चैप्टर में आया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जहां भी कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।